Welcome once again, class 8. This is Akhilesh Jaiswal here, and here are some doubts told by Vinayak J. Singh in question number 11 to 25. तो 11 से 25 में एक बार में मैंने 11 से 16 भेजा था और फिर 17 से 21 भेजा था। अब एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक बचा हुआ था। तो 22 में दे रखा है 5 years ago Amit was 3 times as old as Arman. 10 years later Amit would be twice as old as Arman. How old are they now? तो इसमें क्या रखा है कि 5 years ago 5 वर्ष पहले जो अमित था वो 3 टाइम्स था एज ऑफ अरमान के, और फिर कह रहा है कि 10 years लेटर 10 वर्ष बाद क्या हो गया, 10 वर्ष बाद अमित वुड बी अमित हो जाएगा ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान, अरमान के 2 गुने के बराबर उसकी उम्र हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो इस समय वो कितने बड़े हैं या उनकी एज क्या है। तो हम यहाँ कहेंगे इस क्वेश्चन में पहले हम 5 years एगो से चलेंगे। तो 22 में हम कहेंगे 5 years एगो लेट अरमान्स एज इज इक्वल टू एक्स, देन अमित एज इज इक्वल टू 3x, क्योंकि वो 3 टाइम्स था। अमित का जो एज था वो अरमान की एज का 3 टाइम्स था, इसलिए हमने 3x लिया। अब प्रेजेंट एज, तो 5 वर्ष पहले मान लीजिए कि मेरी उम्र 15 years रही होगी, तो 5 वर्ष बाद आज का समय आएगा तो 15 + 5 20 years का मैं हो जाऊंगा। तो उस केस में हम कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अरमान या अरमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x + 5। फिर कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अमित मीन्स अमित्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x + 5। तो ये प्रेजेंट एज हो गया जो हमें निकालना था। अब 10 years लेटर 10 वर्ष बाद, तो हमारी उम्र अगर 20 years इस समय है तो 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, 20 + 10 30 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो अरमान की एज प्रेजेंट एज क्या थी, x + 5 थी, तो x + 5 में हम 10 ऐड कर देंगे तो x + 15 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ, तो फिर अरमान की एज हो गई अब अमित एज, तो अमित की एज आफ्टर 10 years क्या हो जाएगी, पहले क्या थी 3x + 5 थी, तो 3x + 5 + 10 years, तो 3x + 15 years हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिया कि ये 10 years लेटर जो अमित्स एज है, अमित की जो एज है वो ट्वाइस द अरमान्स एज हो जाएगी। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ 2x और ये 15 × 2 = 30, तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो 2x इधर आएगा तो माइनस होगा, फिर ये 15 इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ये 30 - 15 15 हो गया और ये x आ गया। तो अब प्रेजेंट एज ऑफ अरमान, तो अरमान का प्रेजेंट एज क्या था, x + 5 था, तो x + 5 मीन्स 15 + 5 दैट इज़ 20 years। तो अब हम आएंगे आगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमित, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमित हमने क्या मान रखा था, प्रेजेंट एज ऑफ अमित 3x + 5 था, तो 3x + 5 यहाँ लिखेंगे मीन्स 3 × 15 + 5 दैट इज़ 45 + 5 दैट इज़ 50 years। तो ये अरमान की एज हो गई 20 years और अमित की एज हो गई 50 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। कह रहा है ए बॉय कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 होल 1/2 hours। एक लड़का है जो कि कोई डिस्टेंस 20 किलोमीटर का 2 होल 1/2 hour में कवर करता है, और फिर उसमें कह रहा है पार्टली ऑन फुट, मतलब उसका कुछ भाग वो पैदल चलता है एट द रेट ऑफ 5 km/h, 5 km/h के स्पीड से, रेट का मतलब यहाँ स्पीड है, एंड पार्टली ऑन बाइसाइकिल, और कुछ भाग साइकिल से चलता है एट द रेट ऑफ 10 km/h, मतलब 10 km/h के स्पीड से। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट,
तो पैदल जो उसने यात्रा की या पैदल जो दूरी उसने कवर की वो आप बताइए। हम कहेंगे कि लेट कवर्ड डिस्टेंस ऑन फुट इज इक्वल टू x किलोमीटर। मान लिया कि पैदल वो x किलोमीटर चलता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना था 20। तो देन कवर्ड डिस्टेंस बाय बाइसिकल, तो अगर इतना पैदल चलेगा तो 20 माइनस एक्स किससे चलेगा, बाइसिकल से चलेगा। जो भी डिस्टेंस है उसमें से ये माइनस करेंगे। अब हम कहेंगे फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो फार्मूला है उससे, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों ही जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अलग अलग स्पीड से, तो उससे हमें टाइम मिलेगा। तो टोटल टाइम मतलब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम प्लस टाइम, तो ये टोटल टाइम 2.5 आवर लगता है। तो 2 जा 4 1 5/2 होगा। यहाँ क्या है, स्पीड x थी किसकी, पैदल जाने की, तो पैदल स्पीड नहीं, डिस्टेंस x था जब पैदल जा रहा था तो, और स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर थी। 20 माइनस एक्स ये डिस्टेंस कवर किया था साइकिल से, और स्पीड क्या थी 10 थी, तो अपॉन 10 कर दिया। तो अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम आएगा, 5 2 जा 10, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 20 माइनस एक्स, क्योंकि 10 1 जा 10, तो 1 से मल्टीप्लाई तो वही आएगा 5/2। तो यहाँ ये 2x माइनस एक्स हो गया प्लस 20/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई और ये 10 का इधर होगा, तो 5 10 जा 50, और ये 2x 2 2 जा 4 40 इज इक्वल टू 50। तो 2x इज इक्वल टू 50, ये ट्रांसपोज होगा -40। तो x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, एंड दैट्स वाई दिस इज द आंसर। देन कवर्ड डिस्टेंस ऑन फुट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A एंड B इज 540 किलोमीटर। 2 स्टेशन A और B है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 540 किलोमीटर है। कह रहा है 2 ट्रेन्स स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्राम दीज स्टेशंस आर पैरेलल ट्रैक। 2 ट्रेनें इन दोनों स्टेशनों से स्टार्ट होती हैं, पैरेलल ट्रैक पर चलती हैं, और क्या करती हैं, क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो अगर 2 जगह स्टेशन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक अगर ईस्ट में जाती है तो दूसरी वेस्ट में। अब कह रहा है कि द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम, उसमें से एक की स्पीड क्या है, इज ग्रेटर देन द अदर, दूसरे से ज़्यादा है, कितना 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक की x होगी तो दूसरे की x + 5। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 ट्रेन्स, अगर इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी ऑफ देयर स्टार्ट इज, जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं वहाँ से जब चलेंगी तो चलने के बाद उन दोनों के बीच में कुछ दूरी बच जाती है, वो क्या है 165 किलोमीटर। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, तो प्रत्येक ट्रेन की क्या बताइए, स्पीड बताइए। तो हम कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ 540 किलोमीटर है। अब जो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है बाय बोथ ऑल टुगेदर, दोनों के द्वारा कुल मिला करके दूरी जो तय की गई वो 540 माइनस 165, क्योंकि 165 उनके बीच की दूरी बचती है, तो ये 375 किलोमीटर ये चले। टोटल टाइम कितना लगता है 3 आवर, तो 3 घंटे ये ट्रेन ए से भी चलती है और ट्रेन बी से भी 3 घंटे तक ही वो चलती हैं। अब ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी अपोजिट उधर से इस डायरेक्शन में आएगी, तो कुछ दूरी ये चलेगी, कुछ दूरी ये चलेगी, तो यहाँ बीच में ये डिस्टेंस बच जाएगा 165। मतलब ये टोटल डिस्टेंस अगर 540 है तो इनके द्वारा चली गई दूरी जो है वो क्या है, 540 माइनस 165 है। तो अब हमें मानना है, कहेंगे लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर। मान लिया कि स्पीड फर्स्ट ट्रेन की क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, तो देन स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम कहेंगे कि अगर ऐसा है तो एक फार्मूला उसमें हम लगाएंगे, और वो फार्मूला क्या है,
फ्रॉम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम यूज करेंगे, तो उस हिसाब से पहली जो ट्रेन थी तो उसकी स्पीड थी x और टाइम 3 घंटे ही लगेंगे, 3 आवर्स ही लगेंगे, तो x इंटू 3 हो गया। प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या थी, x प्लस 5 थी, तो x प्लस 5 इंटू 3, तो ये भी ये लगेगा। तो ये क्या हुआ, स्पीड इंटू टाइम से क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो इज इक्वल टू टोटल कवर्ड डिस्टेंस दैट इज़ 375 किलोमीटर। तो यहाँ से ये 3x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 5 जा 15, 3 3 6x होगा, ये 15 उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस होगा, तो 360 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, और स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 5 दैट इज 60 प्लस 5 दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें कह रहा है ए बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम रिवर। तो एक ही नदी है, उसमें अगर एक नाव है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम का मतलब जो धारा का प्रवाह है, नदी का जो प्रवाह है उसके विपरीत जाती है, तो 30 किलोमीटर जाती है इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, और उतना ही समय लगाती है वो 60 किलोमीटर धारा के साथ, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के प्रवाह की दिशा में जाने में। तो इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज, अगर नदी की स्पीड मतलब धारा की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो शांत जल में नदी की चाल बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, तो वहाँ बोट एंड स्ट्रीम और स्पीड एंड टाइम करके वो हम लगाते हैं। तो यहाँ मानेंगे दिया हुआ स्पीड ऑफ रिवर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम मान लेंगे लेट x किलोमीटर पर आवर। तो जब हम नदी के धारा के साथ अगर तैरते हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जब विपरीत जाते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, और ये किस कारण होता है, स्पीड ऑफ वाटर के कारण होता है या स्पीड ऑफ रिवर के कारण होता है। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी वो x, मतलब जो शांत जल में स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है उसमें से स्पीड ऑफ रिवर माइनस हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा। तो ये स्पीड हो गई। फिर हम कहेंगे फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इन डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया, 60, स्पीड क्या थी, x प्लस 4। तो टाइम इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, स्पीड क्या थी, x माइनस 4 थी। अब क्या करेंगे, तो ये जो दोनों ही टाइम है वो सेम होगा, तो 30 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 60 अपॉन x प्लस 4, दोनों ही टाइम दिखा रहा है, अप स्ट्रीम और डाउन, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, तो ये अप स्ट्रीम का टाइम, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम। तो यहाँ 30 बन जा 30, 32 जा 60, आप डायरेक्ट कटा सकते हो या फिर इनडायरेक्ट भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 4 का 1 में, तो x प्लस 4, x माइनस 4 का 2 में, तो 2x 2 4 जा 8 माइनस आएगा, ये 2x इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस 2x हो जाएगा, 4 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 4 आएगा, ये माइनस 8 है, आया माइनस 12, तो ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।